वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज है गणेश चतुर्थी, मीन्स आज से शुरुआत हो जाती है। तो हम लोगों के शहरों में तो खैर इतना ज़्यादा नहीं होता, दिल्ली वगैरह में भी बहुत होता है, मतलब चीज़ का थोड़ा सा हो गया है। बट दिल्ली में भी मैं 1 साल रही हूँ, 1.5 साल, तो वहाँ पे भी मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। बट हाँ, बहुत ही स्पेशल सी गणेश चतुर्थी आई है हमारे घर के लिए, बहुत ही शुभ प्यारी, आप कुछ भी कह सकते हैं। बिकॉज क्या है, जैसे कि मैं पहले भी बहुत से ओकेशनली बता चुकी हूँ आप लोगों को कि पीयू बड़ी होती जा रही है, तो उसे हर चीज़ का थोड़ा क्रेज रहता है। या ये कहिए कि बच्चों के जरिए भगवान का, शायद उसी के जरिए भगवान जी पहली बार, गणेश भगवान जी हमारे घर आना चाह रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, जो भी है। उसे 2-3 दिन से पहले से बहुत ये था कि जैसे वो कार्टून देखती रहती है, टीवी वगैरह पे होता है ना कि फेस्टिवल आने वाला है, तो उसका ही सब वो चलता रहता है। तो बहुत दिनों से कि गणपति बापा, तो कि मम्मा हम भी लाएंगे। तो मतलब मेरे भी माइंड में ऐसा हुआ एकदम, जबकि कितने साल हो गए हम कुंवारे थे, तो मैं और मेरी सिस्टर मिलकर बहुत फंक्शंस करते थे, फेस्टिवल्स करते थे। बट ये तो हमने शायद कभी नहीं करा। बट इस बार एक इच्छा सी हुई कि हाँ, इस बार हम अपने घर गणपति बापा लाएंगे। 3 दिन के लिए रख सकते हैं, 5 दिन के लिए। मैं 5 दिन के लिए रखूंगी, क्योंकि संडे को फिर पीयू की छुट्टी होगी, तो हम अच्छे से उन्हें विसर्जित कर देंगे। तो विसर्जित करने हम कहीं बाहर तो जाएंगे नहीं, घर पर ही कर देंगे वैसे तो यही अच्छा है कि इस बार पहली बार गणपति बापा हमारे घर आ रहे हैं। और शायद बच्चों की वजह से, पीयू की वजह से, या होता है ना कि जब भगवान के पास बुलावा जाता है, हम लोग दर्शन करने जाते हैं, बट जब भगवान खुद घर आना चाहते हैं तो वो आ जाते हैं। और मैं ही नहीं, मेरी सिस्टर ने भी, अरू हुई है तो मेरी सिस्टर ने भी पहली बार जो है गणपति बापा रखे, वो रख चुकी है सुबह। तो हम दोनों के घर ये पहली बार है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छे से रेडी हुई हूँ मैं, आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लाउज पे मच जाइए अलग है। और मैंने आज नकली वाला कब से लाई हुई गजरा लगाया है, आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बहुत अच्छे से रेडी हुई हूँ मैं सुबह। बट मैं एक्चुअली पूजा की तैयारी वगैरह सब कर ली, तो मैं सुबह भी कर सकती थी। बट आज पीयू की छुट्टी नहीं है, हमारे इधर नहीं होती इसकी, और 11:15 कुछ हो गए हैं। और वो स्कूल जाते टाइम अपने पापा को कह के गई थी कि मैं भी गणपति पापा लेकर आऊँगी, और अगर मैं रख भी लूँ, पूजा वूजा कर दूँ, तो थोड़ा उसका मन भी ऐसा हो जाएगा। सेकेंडली वो उदास बहुत जल्दी हो जाती है, और उदास हो जाती है, चलता है, वो गुस्सा बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसलिए हमने मतलब ये सोचा है कि शाम तक ही होता है गणेश चतुर्थी, तो क्यों ना हम आराम से कर लेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे टाइम हो जाएगा, चलता है, पूरा दिन शुभ है, पूरे 11 दिन शुभ है। तो इसलिए मैं तैयारी कर लूँगी धीरे धीरे, और जो भी है थोड़ा सामान मंगाना तो मंगाया। फिर प्यारी सी गणपति बापा की मूर्ति वो अपनी पसंद से लेके आएगी, फिर हम उन्हें अच्छे से विराजमान करेंगे भोग के लिए। वैसे तो मैं बना लेती, कल या परसों भी बना लूँगी, बट आज के लिए मैंने फिलहाल लड्डू मंगाए हैं, और उसी से हम भोग लगाएंगे। तो बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि टाइम से पहले फेस्टिवल हमारे घर इस बार शुरू हो गए हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ आइएगा, हमारे गणपति बप्पा से आशीर्वाद लीजिएगा, उनका स्वागत कीजिएगा प्यार से। और आप लोगों में से किस किस के घर ऐसा होता है मुझे जरूर बताइएगा। और जैसे कि आप लोगों को पता है, जे के थोड़ा पूजा पाठ में कम मानते हैं, बट हाँ, वो किसी चीज को टोकते नहीं है। मैंने सोचा भी था कि मैं पहले ही पूजा कर लूंगी, तो उन्होंने बोला कि पीयू का मन है, वो ऐसे कह रही थी, तो पहले से मत करो, तो इसलिए। और कान्हा जी तो मेरे नहा धो के एकदम रेडी बैठे हैं। मैं नीचे चौकी लगाने वाली हूँ, और वहीं पर जो है सारी तैयारियां होंगी, क्योंकि घर छोटा नहीं, और घर बेशक छोटा हो, मेरा दिल छोटा नहीं है। तो मैं सुबह से देख रही थी मैं कहाँ कैसे करूँ। तो नीचे जो जगह है जहाँ मैं अब अपनी औरतों की चौकी लगाती हूँ, उसे मैंने अच्छे झाड़ू पोछा कर लिया है। और इसके बाद बड़ी टेबल से तो बहुत गिर जाता, तो मैं छोटी टेबल है, हाँ, उसे मैं लगाऊंगी, और उस पर मैं पूरी तैयारी जैसे भी होगी वो करूंगी। आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर होगा, तो मेरे साथ आइए, गणपति पापा का स्वागत कीजिए, और मेरे साथ साथ आप सबका घर खुशहाली से भर जाए। खैर, मेरे घर में जितना है मैं उससे खुश हूँ। लड़ती रहती हूँ मैं जेके से, आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं हमारे, बट ऐसा नहीं है। मैं जितने मैं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मतलब शायद शादी के बाद जितना फ्री मैं रहती हूँ, शायद ही कोई लड़की रहती होगी कि कुंवारेपन से ज्यादा तो नहीं कहूंगी मैं, पर हाँ, जैसे होता है ना कि अपने पीहर में एक लड़कियां बिंदास रहती है, मैं उतनी ही रहती हूँ। मन होता है काम करती हूँ, मन होता है काम नहीं करती हूँ। सिर्फ काम की बात नहीं, बहुत चीजें रिलेट करती हैं। और ये हमारा कुकू सुबह से शैतानी करता रहता है। कुकू हाय करो, हाय कुकू। ये बाद में खाना, आपका पेट खराब है ना, हाय करो, हाय कर दो। नहीं हाय होता, मम्मा कर दो, छक्को मम्मा कर दो, ऐसे कर दो, मम्मा टंटा नहीं, मम्मा। और यह चीज उठा के फेंकने वाला है, नो, बट चलेगा। ओ मम्मा, तो पीहू अभी आएगी, अभी खैर उसे 1 घंटा लगेगा।
बट फिर हम नहीं पानी गिर जाए तैयारी करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ फिर मैं आप लोगों से गणपति बप्पा के साथ। तो यहाँ पर जो है मैंने शुरुआत कर दी है चौकी लगाने की। तो क्योंकि शुरू से एक प्लानिंग नहीं थी, मतलब बहुत दिन पहले से, तो मैं कुछ ज़्यादा डेकोरेशन का सामान नहीं ला पाई। बट हाँ, जितना मेरे पास था, स्पेशली पूरा रेड सा मैंने ओकेशन करा है, मतलब चुन्नी वगैरह जो भी मेरे पास नवरात्रि का सामान था मैंने सब यूज़ किया है। तो सबसे पहले मेरे पास ये सिंहासन था, तो मैंने इसे रेड कपड़े से रखा है। आप लोगों के पास येलो, रेड कोई भी कपड़ा हो, गुलाबी हो, आप उससे अपनी चौकी को सजा सकते हैं, उस पर एक तरीके से बिछा सकते हैं बेस के लिए। तो हमें जो है जहाँ भी गणेश भगवान जी बिठाने होते हैं, विराजमान करने होते हैं, वहाँ चावल का ऐसे आपको सर्कल सा बनाना होता है। साथ ही साथ उनके आगे को, मतलब दोनों साइड छोटे छोटे से आपको सर्कल करने होते हैं चावल के, जहाँ पर आपको 2 सुपारी को एज अ रिद्धि सिद्धि बिठाना होता है, उन्हें विराजमान करना होता है। तो उसके लिए मैंने करे हैं। साथ ही हमें नारियल भी रखना होता है। तो ये जो साइड में आप चाहें तो एक अष्टफूल बनाना होता है चावल से, आपसे नहीं होता कोई बात नहीं, आप ऐसे सर्कल बना सकते हैं बड़ा सा, और उस पर आपको तांबे के लोटे में जल और उसमें सुपारी, इलायची, सिक्का वगैरह रख के, और उसमें 5 आम के पत्ते रखने होते हैं। अगर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते तो आप अशोका के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं। उसे जल से भर के आपको उसमें नारियल को रखना होता है। तो वो मैं नारियल के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले जो सुपारी रखनी होती है हमें, ये मैंने रखी हैं, और एक सुपारी जो है मैं जल में डालूँगी। आप उसमें एक सिक्का, सुपारी, ये सब ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डाल के फिर हम, अगर आपके पास 5 आम के पत्ते नहीं तो आप 3 भी ले सकते हैं। मेरे पास 5 थे, मैंने 5 लिए। जैसे कि मैंने बताया, आम के पत्ते नहीं है तो आप अशोका के भी ले सकते हैं। और पत्तों को लगा के फिर हम इसमें नारियल रखेंगे। नारियल अगर आप सीधा रखते हैं खड़ा करके तब भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ उसका जो मुख है नारियल का वो आपको अपनी तरफ करना होता है। और गणेश जी जैसे आप बिठाते हैं तो उनके दाईं तरफ आपको उसे रखना होता है। तो इस तरीके से मैंने नारियल पे आप थोड़ा कलावा भी बांध दें तो इस तरीके से जो है ये स्थापित हो जाएगा। साथ ही साथ फूल मंगाए थे मैंने, तो फूलों से मैं थोड़ा थोड़ा, जैसे भी मतलब आपकी इच्छा है, आपका बजट है, या आप जैसा भी चाहते हैं आप अच्छे से अपनी चौकी को सजा लें। तो इन फूलों से मैं अच्छे से अपनी चौकी को सजा लूँगी। गणेश भगवान जी मैं लेकर आ चुकी हूँ, तो सजाने के बाद फिर हम उन्हें अच्छे से विराजमान करेंगे। वैसे चौकी लगाने से पहले और बेस जैसे हमने कपड़ा बिछाया था उसके बाद मैं गंगा जल से सब कुछ शुद्ध कर चुकी हूँ, साफ़ कर चुकी हूँ अच्छे से, क्योंकि भाई इतना बड़ा घर नहीं है, हाथ पैर थोड़े लग ही जाते हैं। बच्चे हैं, स्पेशली कुक्कू इतना छोटा है कि आप लोग जानते ही हैं, तो भगवान जी सब माफ़ करते हैं बच्चों के साथ। तो यहाँ मेरी पीहू ले आई छोटे से गणपति बापा, तो उनका वेलकम कीजिए और उन्हें हम यहाँ बिठाएंगे, उन्हें विराजित करेंगे। और मैं लाई हूँ मिट्टी वाले गणेश जी, जो कि हम घर पर अच्छे से विसर्जित कर सकें, इसलिए मैं जो मिट्टी वाले होते हैं वो वाले लाई हूँ छोटे से। तो ये बैठ गए हमारे गणपति बापा। और चुन्नी में इस बार, मतलब ये वाली जो है नई लाई थी, तो मैंने पीहू के हाथों से ये सब काम कराया है और उन्हें अच्छे से चुन्नी उड़ा दी है। तो अच्छे गणपति बापा को चुन्नी उन्नी उड़ा के फूल वूल लगाए हैं, माला फूलों की लगाई है। और ये सूतक होता है, मतलब कलावा, ये मैंने गणेश जी भगवान जी को रिद्धि सिद्धि जो भी हैं, मतलब मैंने जिन्हें जिन्हें बिठाया है सबको अच्छे से पहनाया है, सबको लगाया है। उसके बाद ये घास जो होती है, 2 घास ये ज़रूर रखनी होती है। तो आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पास कहीं नहीं थी, और फिर एकदम जो फूलों की मैंने माला मंगाई थी जेके से, मैंने बोला घास तो मिल नहीं रही, बोला कहीं से ढूंढ लेना, होगी बाहर, और उसमें 1-2 घास अपने आप ही निकल गई, मतलब। तो ऐसा होता है कभी कभी। फिर 1-2 घास मुझे अपने गमलों में मिल गई, उसे मैंने अच्छे से धो के रख दिया था। थोड़े से फूल पीहू ने भी चढ़ाए थे। और भोग में मैंने लड्डू मंगाए थे, और फल वगैरह में केले मंगाए थे, ये रखे थे। पूजा वगैरह की थाली, तिलक करा सबको अच्छे से। आप चंदन का टीका, कुछ नहीं है तो आप हल्दी का टीका भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो टीका होता है, मतलब रोली, वो मैंने सबको लगाई है। तो यहाँ पर अच्छे से चिरागी जलाकर, धूपबत्ती वगैरह जलाकर अच्छे से मैंने पूजा की, आरती की। भी उन्हें तो खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, जो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक्चुअली मैंने शूट उस तरीके से किया था। तो अच्छे से मेरी पूजा हो गई, खूब सुंदर सा, मतलब मेरे मन मुताबिक जितना मैं कर पाई इस बार अचानक से, तो मैंने खूब अच्छे से किया, खूब अच्छे से पूजा है। आप सबको भी गणपति बापा का आशीर्वाद मिले। बहुत अच्छे से वेलकम हुआ हमारे घर में प्यारे से सुंदर से गणेश भगवान जी का। तो फ्रेंड्स, हमारी पूजा हो गई है, और पूजा वूजा करके, क्योंकि पीहू अकेली नहीं, फिर दोपहर में, मतलब इसे 12 बजे स्कूल से लाए थे, फिर हम गए गणपति जी लेके आए। पहले हम एक जगह रुके, तो बड़े छोटे की तो कुछ नहीं थी, मीडियम साइज जैसे हमें मिल रहा था, बट वो साफ से, और वो जो एक क्यूटनेस थी, मतलब
छोटा सी मतलब एक मूर्ति होती है ना कि हमें अपने मन में अच्छी लगती है गणेश जी की या किसी की भी, तो वैसी मुझे नहीं दिखी। फिर हम थोड़ी आगे गए, वहाँ भी मुझे नहीं अच्छी लगी। बहुत बड़े बड़े भी थे, लोग बहुत बड़े बड़े ले जा रहे थे। और होपफुल टचवुड जब मेरा घर अच्छा बड़ा बनेगा या नहीं भी बनेगा और हर चीज़ के लिए मैं कैपेबल होंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तो ज़रूर मैं अपने घर में बड़े वाले गणेश भगवान जी लाऊंगी। तो मुझे मिल गए थे मिट्टी वाले, जो मतलब इनमें भी बहुत देखना पड़ा मुझे, बहुत ही साफ प्यारे से एकदम जो जैसे मुझे चाहिए थे मिट्टी वाले मिल गए, तो मैं वो ले आई। और उन्हें क्या है विसर्जन में वो नहीं होता, एक तरह से इको गणेश जी मुझे मिल गए हैं, तो मैं वो लेके आई हूँ। अच्छे से पूजा वगैरह, भोग वगैरह के लिए लड्डू वगैरह मैंने मंगाई लिए थे। कल से मैं घर पर ही खुद बना ले करूँगी। मैं शाम से ही, शाम को बढ़िया सी गन्नू जी के लिए थाली बनाने वाली हूँ मैं, सिंपल सी, नॉट सो मच। और पूजा वूजा सब अच्छे से, बस हम खाना खाएंगे। फास्ट में नहीं रखें, मैंने बताया था मेरी तबीयत सही नहीं इस वजह से, बट हाँ पूजा वगैरह सब अच्छे से हो गई है। और जितना मैं कर पाई मैंने बहुत अच्छे से किया। पूजा वूजा करके बस खा पी के आराम करेंगे। फिर शाम को दोबारा से पूजा वगैरह जब करूँगी तो भोग वगैरह लगाऊंगी, तो उसके लिए खाना वगैरह जो भी है घर पे बना लूँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पीयू आई थी, पीयू ने बताया उसके स्कूल में भी प्रॉपर पूजा हुई गणेश भगवान जी की, तो वो तो हाँ, तो पीयू बोलती भी है। पीयू तुमने स्कूल में कैसे बोला था आज? पता नहीं स्कूल में इतनी तेज आवाज़ इसकी निकली होगी नहीं निकली होगी, बट हाँ सब बच्चों ने बोला तो बता रही थी। इसके स्कूल में वैसे ये सब होता रहता है तो अच्छा है। तो बस सब कुछ हो गया, बस खाना खाने। खाने में सिंपल दाल चावल बनाए मैंने फ़िलहाल, तो शाम को देखते हैं क्या क्या बनेगा। और चलिए तो मिलती हूँ फिर आप लोगों से सीधा शाम को। और अब तो ये साड़ी मतलब भारी तो नहीं लग रही, बट गर्मी भी ऐसी नहीं है, अब तो मौसम अच्छा होने लगा है। बट अब मैंने उतारने वाली हूँ थोड़ी देर बाद, अभी तो नहीं, बाद में। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर मैंने भोग के लिए सूजी का हलवा बनाया आज, मतलब स्पेशली मीठे में। तो इसे मैंने खूब सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से डेकोरेट करा है। कई बार शेयर कर चुकी हूँ इसलिए शेयर नहीं करा। तो बहुत सारे काजू और खरबूजे के जो सीड्स होते हैं वो, किशमिश वगैरह, सबसे मैंने अच्छे से लबालब भर दिया है। बहुत टेस्टी बनाता है। जो भोग का खाना होता है, प्रसाद का खाना होता है, उसका तो आप कैसे भी बना लें, उसका तो टेस्ट ही अलग आता है। उसके तो टेस्ट के ही आप कहने के हाँ प्रसाद हो जाता है, तो उसका टेस्ट अपने आप ही 10 गुना बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने भोग लगा के जो मीठा बनाया था, पूजा कर दी थी। फिर मैंने बाकी जो मेरी थाली आ गई थी उसे बनाया था, जिसमें मैं पनीर की कचौड़ियाँ भी बनाने वाली थी। तो पनीर को खूब अच्छे से मैश कर लिया है। उसमें मैं भुने जीरे का पाउडर, कसूरी मेथी और कश्मीरी लाल मिर्च, वाइट नमक, यही सब मतलब नॉर्मल मसाले डालने वाली थी, यही सब मैंने इसमें डाले। साथ ही साथ आप चाहें तो और भी कुछ ऐड कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की मैंने पिसी हुई। कचौड़ी बहुत अच्छी बनी थी। आप चाहें तो प्याज वगैरह ऐड कर सकते हैं, पनीर थोड़ा फ्राई कर सकते हैं, बट मैंने सिंपल बनाया, मतलब ऐसे ही बिना पकाए। और पनीर में ये सब मसाले जो थे वो सब मिला दी, प्याज वगैरह कुछ ऐड नहीं किया, अच्छे से मिक्स किया। और इसकी फिर मैंने अच्छे से फिलिंग करके छोटी छोटी कचौड़ियाँ बनाई, जो कि खाने में बहुत अच्छी लग रही थी और बहुत टेस्टी खाना बना। जैसे कि मैंने बताया, प्रसाद का नाम लेके खाना बनाओ तो वो अलग ही बनता है। इसके बाद जो है हमने बनाए थे राजमा। मैंने राजमा भिगाए थे, तो यहाँ पर प्याज को बारीक कट कर लिया, ये भी मैं कई बार शेयर कर चुकी हूँ। तो बारीक कटी हुई प्याज़ों को अच्छे से भून लिया है हमने। तो यहाँ जो है प्याज खूब अच्छे से भुन गई है, तो इसमें मसाले ऐड कर लेंगे। मसाले भी सिंपल, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब ऐड किए थे। कुछ भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं थे, कोई खड़ा मसाला नहीं था, एकदम सिंपल वाले राजमा थे और सिंपली बहुत टेस्टी भी बने थे ये। तो ये सिंपली मसाले जो है हमने इसमें ऐड कर लिए हैं। इसके बाद जो है टमाटर और हरी मिर्च का जो है पेस्ट किया है मैंने, बारीक प्याज काटा है बट टमाटर का पेस्ट किया है। कश्मीरी लाल मिर्च और नमक ऐड करेंगे। उसके बाद जो है टमाटर का पेस्ट ऐड करेंगे हम, और उसे खूब अच्छे से भून लेंगे जब तक कि एकदम शाइनी नहीं हो जाता, उसमें ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता बढ़िया से। तो तब तक हम मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। नमक ऐड कर देंगे। राजमा में भी नमक बॉईल करते टाइम डाला था, तो उस हिसाब से ध्यान करके ही डालें। सारे मसालों को खूब अच्छे से भून लेंगे, पका लेंगे, अच्छे से मसाला भून लेंगे इन चीज़ों में। या किसी भी सब्ज़ी में मसाला जितना अच्छा भुना होगा उतना ही टेस्ट सब्ज़ी में आता है, उतना ही इन्हेंस होता है। तो खूब अच्छे से मसाले को भून के फिर ये जो बॉयल्ड राजमा थे, ये पानी से अच्छे धो के मैंने उबाले थे, तो पानी सहित मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और बस जितना पानी आपको डालना है, बहुत ज़्यादा तो हमने नहीं डाला था, हमें पूड़ी के साथ खाने थे, चावल मैंने नहीं बनाए थे। तो थोड़ा सा और पानी ऐड करके इन्हें अच्छे से बॉयल कर लिया जब तक कि ऑयल सेपरेट नहीं हो गया। और कम से कम 5 से 7 मिनट अच्छे से बॉयल करने के बाद आपके राजमा की जो सब्ज़ी है, यम्मी सी सिंपल राजमा ग्रेवी बनकर रेडी हो जाएगी। तो ये हो गई थी रेडी, और यहाँ पर जेके बना रहे थे सब्ज़ी। तो
तो क्योंकि मेरी कमर में बहुत दर्द हो गया था खड़े खड़े, तो सिर्फ सब्जी उन्होंने बनाई, बाकी सब मैंने करा। और हंसते तो ये ऐसे ही हैं, मतलब प्यू की तरह, इनसे स्पेशली कहो तो नहीं मुस्कुराएंगे। उसके बाद यहाँ पर मैंने कचौड़ियाँ बनाई, तो धीरे धीरे मैंने यहाँ पर पनीर की कचौड़ियाँ निकाल ली। कचौड़ी के बाद थोड़ी सी मैंने पूड़ियाँ निकाल ली थी, कचौड़ियों के बाद जो पूड़ियाँ निकाल ली थी, और जो है बस यही रह गया था। फिर मेरा खाना हो गया था पूरा रेडी। फिर मैंने गणपति बप्पा के लिए पहली थाली लगाई थी, प्यारी सी, पहले दिन की जो प्यारी सी भोग वाली थाली थी वो मैंने लगाई थी। और ये बन गई हमारी कचौड़ियाँ। ये जितनी क्रिस्पी थी खाने में, अंदर से पनीर मैंने खूब अच्छे से स्टफ किया था, तो बहुत अच्छी लग रही थी खाने में। तो कचौड़ी पूरी मैंने इस तरीके से कर ली थी रेडी। तो यहाँ मेरी सारी कचौड़ी और पूड़ियाँ जो है एकदम रेडी हो गई थी। अब लगा लेते हैं थाली, जिसमें मैंने कचौड़ी रखी है, पूड़ी रखी है, कलाकंद बनाया था वो रखा है, एक लड्डू सुबह के भोग का, और हलवा और थोड़े से राजमा। और ये यम्मी सी सिंपल सी प्रसाद वाली थाली आप लोग भी खा लीजिए। गणपति बप्पा को भी मैंने भोग लगाया था, बहुत ही यम्मी और टेस्टी थी। होपफुली ये मेरा गणपति विसर्जन का व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। सिंपल थाली भी बहुत अच्छी लगी होगी, तो जो भी अच्छा लगे उसे लाइक करके और कमेंट ज़रूर करें। और ये गणपति बप्पा का ये जो पहले दिन का व्लॉग था मैं करती हूँ यहीं पर एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।